शुरू है ना। चलो, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक हमारे चैनल पे क्लियर ब्रेन डाउट। ओके, तो हम ये जो है क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं और हम इसका एक चैप्टर जो है वैद्युत धारा पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियोस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हम इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और उसमें जाके आप जो है जाके देख सकते हैं। तो हमारा साइंस का अगला चैप्टर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम पहले से वैद्युत धारा का जो है वैद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट का तापीय इफेक्ट क्या होता है, यानी कि हीट इफेक्ट क्या होता है। कि जैसे हम घरों में हीटर यूज़ करते हैं और जो है पानी गर्म करने के लिए रॉड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि उससे क्या होता है, वो जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल करंट है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं और हम सब ने देखे हैं। हमारे पास चुंबकें होती हैं, स्पीकर जो वगैरह में देखी होंगे आपने, चुंबकों से आपने खेला होगा। तो चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप सबको जानते हैं कि चुंबक के दो पोल होते हैं, यानी कि दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव ध्रुव होता है और एक जो है नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल को हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक की आपने प्रॉपर्टी देखी होगी, चुंबक को अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके की होती है। एक छड़ चुंबक की बात करते हैं हम, यानी कि तो उसका ये एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। ऐसा कुछ लिखा नहीं होता चुंबक के, लेकिन हम ये सब, एक पोल साउथ है तो दूसरा, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ होगा। ठीक है, तो हमने कभी कभी चुंबकों को देखा है कि चुंबक को अगर पास में लेके आओ तो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, बट अगर उनको घुमा लो, रिवर्स कर दो, तो क्या होता है कि चुंबक पास में ले आओ लेकिन वो एक दूसरे से चिपकती नहीं है। तो उसका क्या रीज़न है हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो आपस में क्यों क्यों चिपक जाती हैं और क्यों चिपकती नहीं हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि चुंबक जो है आपने देखा होगा सिर्फ जो धातुएं होती हैं, यानी कि जो चालक होते हैं, लोहे को खींच सकती है, कॉपर को खींच सकती है, इन्हीं चीज़ों को खींच सकती है। लेकिन अगर चुंबक के पास में रबड़ ले आओ तो वो चुंबक जो है रबड़ को नहीं खींच पाती है। तो इसका रीज़न क्या है कि चुंबक जो है सिर्फ जो है लोहे को ही क्यों खींचती हैं। तो ये सारे रीज़न जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ फिर आपने देखा होगा कि हम मोटर इस्तेमाल करते हैं, या जो हमारे घरों में ये छोटी मोटर देखो या बड़ी मोटर देखो, तो वो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी मोटर को देखो तो उसमें तांबे की जो है कॉइल्स इस्तेमाल की जाती हैं और उसकी वायरिंग की जाती है, फिर उसमें मोटर घूमती है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देता है, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं या टॉपिक हम जो क्लियर करेंगे, वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है आखिरकार। दूसरा पॉइंट है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा अगर टॉपिक हम जो पढ़ेंगे उसमें है कि वैद्युत चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जितने भी हमारे कंडक्टर्स हैं या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द करंट, कि करंट की वजह से किसी चालक में करंट अगर फ्लो कर रहा है, वैद्युत धारा फ्लो कर रही है, तो उसके द्वारा क्या चुंबकीय इफेक्ट रहेगा और वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि राइट हैंड रूल। तो ये राइट हैंड रूल क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारी ये चुंबक हमने बनाई है। ठीक है, तो ये जो चुंबक है, ये जो चुंबक, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, ये एक तरह की धातु होती है। चुंबक क्या होता है, चुंबक जो है किसी भी धातु का गुण होता है। ठीक है, आपने चुंबक देखी होगी, उनमें कोई करंट तो फ्लो नहीं होता लेकिन फिर भी उनमें चुंबकीय इफेक्ट होता है। तो क्या होता है कि कुछ धातुएं क्या होती हैं, कुछ धातुओं में, अभी ये थोड़ा हायर हो जाएगा आपके लिए 10th के लिए, लेकिन आप बस इतना ही समझिए कि जो हमारा चुंबक होती हैं उनमें एक चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्षेत्र का मतलब समझते हैं आप सभी फील्ड का मतलब समझते होंगे। क्षेत्र क्या है, जैसे अगर खेत है एक, वो क्या है हमारी तरह के लिए एक क्षेत्र ही तो है। तो अगर कोई खेत अगर 4 बीघा का है, अगर मान लो थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपके पास कोई भी 100 स्क्वायर फुट का कोई प्लॉट है,
तो उसका क्षेत्र कितना होगा, सिर्फ 100 स्क्वायर फील्ड होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उसी तरीके से कि किसी चुम्बक का, अगर आप एक चुम्बक रख देते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, एक चुम्बक रख दी, यहाँ पे चुम्बक है, ये हमारी एक चुंबकीय छड़ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप एक लोहे का कोई सिक्का आपने रख दिया, कॉइन वगैरह यहाँ पर, तो आप कुछ देखोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो अगर इसकी दूरी कुछ ज़्यादा है तो वो इससे चिपकेगा नहीं, लेकिन इसको धीरे 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 खिसका के लेके आओ तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से फटाक से जो है इससे चिपक जाएगा। लेकिन उस पॉइंट से पहले क्या होगा, उस पॉइंट से पहले वो उससे नहीं चिपकेगा। अगर यहाँ से दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक रहती है तो वो नहीं चिपकता, लेकिन ये दूरी इससे जैसे ही कम कर दोगे आप, फटाक से चिपक जाता है चुम्बक से। तो ऐसा क्यों है कि ये चीज़ इस पॉइंट के बाद ही सक्रिय क्यों होती है, क्योंकि हर मैग्नेट का, हर चुम्बक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि चुम्बक का प्रभाव जो है, इफेक्ट कहाँ तक है, कितनी दूरी तक चुम्बक का इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखा, आपने देखा कि इस बिंदु तक इस चुम्बक का जो है इफेक्ट होगा, तो ये इसका चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको क्लियर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि जहाँ तक कोई चुम्बक का उसका चुंबकीय प्रभाव है वहाँ तक उसका जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप कहीं भी बीच में एक चुम्बक रख दो तो उसके चारों तरफ का फील्ड होगा। ऐसा नहीं कि ये जो है इसी तरफ से खींचे, हो सकता है यहाँ पे कहीं रख दो तो यहाँ से खींचे, तो उसके चारों तरफ हर मैग्नेट का अपना एक चुंबकीय प्रभाव होता है और वो उसको ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र, ये तो एक समझने की बात हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मैथमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र को, जो फील्ड होता है चुंबकीय फील्ड, उसको बी से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं, बी से। जिस तरीके से अदर चीज़ें, जैसे हमने करंट के बारे में पढ़ा लास्ट वीडियोस में, करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, तो करंट को किससे लिखते थे, आई से, बी को किससे लिखते थे, वोल्ट से। इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो बताता है वो बी बताता है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, ठीक है। तो अगर अब आपके पास एक चुंबक है, ठीक है, अगर ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये जो है उसका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते कि अगर एक चुंबक है तो उसका एक पोल नॉर्थ पोल होता है, दूसरा जो है साउथ पोल होता है। ये जो है इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं कि ये एक तरह की इमेजिनरी रेखाएं, यानी कि ये आपको रियल में नहीं दिखेगी। एक चुंबक देख लो तो उसके कोई क्षेत्र रेखाएं आपको दिखती हैं, नहीं, लेकिन ये एक तरह की इमेजिनरी रेखाएं जो कि बताती हैं कि आपका चुंबकीय प्रभाव कितना है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक कितनी हैवी है। अगर एक छोटी सी चुंबक लाओ तो वो क्या करेगी, एक कॉइन को चिपका लेगी, दो को कॉइन को चिपका लेगी, लेकिन एक बड़ी मैग्नेट लेके आओगे तो बहुत सारे, एक बड़े से बड़े, अगर 1 किलो जो है मतलब 100 ग्राम के बात जो होते हैं लोहे के, उनको भी खींच सकती है। और एक छोटी सी चुंबक ले आओ, वो सिक्के को खींच पाती है, उसको नहीं खींच पाती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस चुंबक का कितना प्रभाव है, इफेक्ट कितना है, तो वो बताती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो याद रखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही आपको किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ को बताती है। तो ये तो हो गई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो कि वैसे आपको रियल वर्ल्ड में नहीं दिखेंगी, एक तरह की इमेजिनरी रेखाएं होती हैं। तो अब इसमें पॉइंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पर एंटर करती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में एंटर करती हैं, और ये एक तरह की सर्कुलर होती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से निकल के अब कहाँ जाएंगी, ऐसा नहीं कि वो कहीं ऐसे चली जाएंगी,
नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। इस तरीके से नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ऐसा नहीं कि ये यहीं तक रहती हैं, वो चुंबक के अंदर भी होती हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चुंबक के अंदर होती हैं, और चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? ये बेसिकली हमें बताती हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसी भी बिंदु पर जो है चुंबकीय प्रभाव को बताती है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई भी बिंदु ले लूँ, अगर यहाँ एक बिंदु P ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए, तो देखो यहाँ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलनी है। इस बिंदु से अगर मैं देखूँ तो कितनी निकलनी है, इस समय हमारी 3 निकलनी है। और अगर मैं कोई बिंदु यहाँ ले लूँ तो यहाँ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अभी तो एक भी नहीं निकल ली, तो हो सकता है 1 या 2 निकले। तो चुंबकीय प्रभाव कहाँ ज़्यादा होगा, इस बिंदु Q पर ज़्यादा होगा या इस बिंदु P पर ज़्यादा होगा? डेफिनेटली इस बिंदु P पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं Q की अपेक्षा P पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत प्रभाव B की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगी और यहाँ पर इसके सापेक्ष में जो है कम होगी। तो अब आपको समझ में आया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर, नंबर ऑफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती हैं। ओके, तो ये मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ठीक है, और साउथ पोल पर एंटर करती हैं उसके अंदर, ठीक है। ये नोट करते जाएंगे अपने नोट्स में कि चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पर एंटर करती हैं, और चुंबक के अंदर भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है चुंबक के बाहर है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं, वो जो है साउथ से नॉर्थ पोल की ओर आती हैं। और अगला पॉइंट ये है कि कभी भी 2 चुंबकीय रेखाएं आपस में नहीं काट सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक चुंबकीय, आपको एक एग्जाम्पल के लिए कहता है कि एक ये चुंबकीय 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये ए है और ये बी है, तो क्या ये सही फिगर हमने बनाया है? नहीं, गलत। कभी भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में काट नहीं सकती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये अगला पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसका रीजन ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में। अगर यहाँ पे बात करूँ तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में। अगर इस बिंदु पर बात करूँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में। लेकिन अगर कोई 2 जो है काटेंगे एक दूसरे को, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएंगी, 2। एक तो ये बिंदु पर और एक इस तरीके से। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी 2 दिशाएं हो जाएंगी अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसकी सिर्फ एक दिशा हो सकती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाई करती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बारे में दूसरी प्रॉपर्टी है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें क्या बताती हैं, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। एक तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जो चुंबक का अपना क्षेत्र है, जहाँ तक चुंबक अपने प्रभाव को, चुंबकीय प्रभाव को दिखा पा रही है, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। अगला है कि वैद्युत चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। अब आते हैं हमारे इस मेन पॉइंट की, हमारा इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा क्या चुंबकीय प्रभाव रहता है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं
कि जब भी अब आप सर्दियाँ आ रही हैं तो आप पानी की रॉड को जो है पानी में डाल के देखिए, तो पानी की रॉड को जब पानी में डालेंगे तो पानी जो अगर स्टेबल है तो पानी आप गौर से देखिए पानी को, तो पानी गोल 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 जो है घूमने लग जाता है। यानी कि अगर मान लो ये हमारी रॉड है, चुंबकीय रॉड है, मतलब वैद्युत रॉड है, तो इसमें ऑफकोर्स करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब फ्लो कर रहा है और ये पानी की टब में भरा हुआ है, यहाँ पे पानी है ऐसे करके, तो ये पानी कैसे ऐसे सर्कुलर मोशन में जो है मूव करने लग जाता है। तो ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब किसी तार में अगर यहाँ से कोई तार ले लेते हैं, ये हमारा कोई तार है जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस तार जब किसी तार में जब करंट फ्लो करता है तो उसके द्वारा एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अगर किसी बिंदु P पर मैं अगर यहाँ पर, क्योंकि ये तार इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे सकता है, लेकिन अगर हम मान लो ये बहुत हैवी करंट है इसमें, और यहाँ पर अगर मैं एक लोहे की छोटी सी छड़ या चोबा रख दूँ तो वो फटाक से इसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो प्रत्येक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें एक चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो इसमें भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखोगे आप तो क्या होंगी, वो भी, क्योंकि देखो ये सर्कुलर जो बन रही है वो क्या बता रही है, क्या शो कर रही है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं कि आप क्या करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लें और उसके बीच में से एक जो है तार को, वायर को जो है फ्लो कर दें, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर लगा दें और यहाँ पे पहले लोहे की जो है कुछ जो है छोटे छोटे जो कील होते हैं उनको ऐसे डाल दें, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अभी ऑफ है हमारा, ठीक है, तो वो ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप ऑन करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक सर्कुलर लूप बना लेंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इस तरीके से फ्लो हो जाएंगे। तो ये क्या स्लो कर रहे हैं, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि उनको आपस में, क्योंकि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, तो ये चुंबकीय जो बल है वो आकर्षित करेगा यहाँ पर और इनको एक सर्कुलर मोशन में, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उस तरीके से ये बना देगा, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि प्रत्येक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक चुंबकीय प्रभाव यानी कि चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये किसी भी जो है वैद्युत चालक के द्वारा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा ये छोटा सा है कि वैद्युत चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से, तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक वैद्युत धारा प्रभाव हो रही है। मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, आप कभी इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि उनमें इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वजह से चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। अब हमारा ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड रूल क्या है, तो पहली बात आपको समझने की है, जो हमारा बी है, जो हम चुंबकीय क्षेत्र के बता रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ के साथ साथ इसमें अपनी एक डायरेक्शन होती है। मैंने बताया आपको कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो अगर मुझे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, ठीक है, तो हम उसकी स्ट्रेंथ तो निकाल लेंगे, लेकिन उसकी दिशा किस तरीके से बताएंगे। तो जो राइट हैंड रूल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, दिशा बताने के लिए, ठीक है, दिशा बताने के लिए यानी कि डायरेक्शन बताने के लिए हम जो है राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड रूल से अपने आप समझ जाइए, ये हमारा राइट हैंड रूल है। तो हम इसमें हमारी ये जो उंगलियां हैं हम इनको इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे, उंगली और जो है हमारी ये वाली उंगली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या है कि इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकालनी है। तो आप क्या कीजिए, अपने अंगूठे को वैद्युत चालक यानी कि जो करंट है, करंट की डायरेक्शन में आप ले जाइए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को कीजिए और इस तरीके से अपनी उंगलियों को कर्ल कीजिए, इस तरीके से घुमाइए हथेली की तरफ। तो ये जो कर्ल की दिशा है, आपकी उंगलियों के कर्ल की जो दिशा है
वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा होगी। किस तरीके से, तो अगर इस बिंदु पर किस तरीके से यहाँ पर अगर ये चालक है तो कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से घूमेंगी, इस तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो दिशा है देखो ऐसे कर्ल किया हमने तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ये घूमेंगे इस तरीके से। तो ये जो राइट हैंड रूल है वो किसी चालक में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस चालक के द्वारा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम अपने अंगूठे को, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तार की डायरेक्शन, मतलब इस तरीके से ये तार है, हमें इस तरीके से पकड़ना है इस तार को, और ये जो हमारा थंब है वो हमारा करंट की दिशा में होना चाहिए। तब हमारी जो उंगलियां कर्ल हो रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा में ही कर्ल होंगी। अब अगर ये इसको उल्टा कर दो, यानी अब करंट को नीचे की ओर फ्लो करो, अब करंट क्या है, नीचे की ओर, तो हमें थम्स को कैसे करना पड़ेगा, थम्स को इधर लाना है, तो फिर हम अपनी उंगलियों को कैसे कर्ल करेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा हो जाएगी हमारी इस तरीके से, क्लॉकवाइज। किस तरीके से हो जाएगी, क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमें पता है जब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा मालूम है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी मालूम होगी, वो क्या होगी, एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा में, ठीक है। तो ये इसलिए राइट हैंड थंब रूल याद रखेंगे। राइट हैंड थंब रूल जो है अंगुष्ठ, इसमें राइट हैंड थंब रूल आएगा, ये थंब रूल, ओके। ये राइट हैंड थंब रूल है, इसको हम हमेशा थंब को, जो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, फिर फिंगर्स को हम कर्ल करते हैं, जो फिंगर्स की कर्ल्स की डायरेक्शन है वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर इस तरीके से तो इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से अभी हमने ये टॉपिक क्लियर किए हैं। आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे, फिर इन पर प्रॉब्लम करेंगे, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।